अति सुधो स्नेह को मार्ग है, मो अश्वानिम लय वर्षौ। इस लेखक घनानंद जी हैं। इनका जन्म 1673 में हुआ था और इनका निधन 1739 ईस्वी में मथुरा में हुआ था। घनानंद तत्कालीन मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ मुंशी थे। ये अच्छे गायक और श्रेष्ठ कवि भी थे। कहा जाता है कि ये सुजान नामक नर्तकी से काफ़ी प्रेम करते थे। विराग होने पर ये वृंदावन चले गए तथा वैष्णव संप्रदाय में दीक्षित होकर काव्य रचना करने लगे। 1739 ईस्वी में नादिर शाह ने जब दिल्ली पर आक्रमण किया तब उसके सिपाहियों ने मथुरा और वृंदावन पर भी धावा बोल दिया। घनानंद का बादशाह का मीर मुंशी समझकर उन्हें सैनिकों ने मार दिया। घनानंद की रचनाएं सुजान सागर, विरह लीला, रसकेली, वली। कविता परिचय। प्रस्तुत पाठ में घनानंद के 2 छंद संकलित हैं। प्रथम छंद में कवि ने प्रेम के सीधे, सरल और निश्चल मार्ग के विषय में बताया है, तो द्वितीय छंद में विरह वेदना से व्यथित अपने हृदय की पीड़ा को कलात्मक रंग से अभिव्यक्ति किया है। प्रथम छंद। अति सुधो स्नेह का मार्ग है, जहाँ नेकु सियानप बांक नहीं, तहाँ साचे चले तजी अपनापो, झुझुक कै कपटी जे निशाकह नहीं। घनानंद जी कहते हैं कि प्रेम का मार्ग अति सीधा और सुगम होता है। इसमें थोड़ा सा भी टेढ़ापन या धूर्ता नहीं होती है। उस पथ पर वही व्यक्ति चल सकता है जिसका हृदय निर्मल तथा अपने आप को पूर्णतः समर्पित कर दिया है। घनानंद प्यारे सुजान सुनाओ, यहाँ एक तय दूसरे आक नहीं, तुम कौन धौ पाटी पढ़े हो, कहो ना मन लेहू पै देहू छटांक नाही। घनानंद कहते हैं कि हे सज्जन लोगों, सुनो, सगुण और निर्गुण से कोई तुलना नहीं है। तुमने तो ऐसा पाठ पढ़ा कि मन भर लेते हो किंतु छटांक भर नहीं देते हो। अतः कवि का कहना है कि गोपियाँ कृष्ण प्रेम में मस्त होने के कारण उद्धव की बात पर ध्यान नहीं देती थी, बल्कि प्रेम की विशेषता पर प्रकाश डालते हुए कहती है कि भक्ति का मार्ग सुगम होता है और ज्ञान का मार्ग कठिन होता है। द्वितीय छंद। पड़का जही देह को धारी, फिरो परजन्य जथारथ है दर्शाओ, निधि निर्सुधा की समान, करो सबही विधि सजानता सरसाओ। घनानंद जी कहते हैं कि दूसरे के उपकार के लिए शरीर धारण करके बादल के समान फिरा करो और दर्शन दो, समुद्र के जल को अमृत के समान बना दो तथा सब प्रकार से अपनी समान सजनता का परिचय दो। घनानंद जीवनदाय हो, कछु मैरियो पीर हुए परसाओ, कबहू वा विशासी सुजान के आंगन मो, आशुवाहिनम लय वर्षौ। कवि घनानंद आग्रह है कि उनकी हृदय पीड़ा का अनुभव करते हुए उन्होंने अपने जीवन रस प्रदान करो ताकि वह कभी भी अपनी प्रेमिका सुजान के आंगन में उपस्थित होकर अपनी प्रेम रूपी आंसू को वर्षा करे। यहाँ से आपका क्वेश्चन है, मन लेहू पैदेही छटांक नहीं, ये कवि का क्या अभिप्राय है। कवि कहते हैं कि प्रेम में देने की भावना होती है, लेने की नहीं।
प्रेम में प्रेमी अपने इष्ट को सर्वश्रेष्ठ निछावर करके अपने को धन्य मानता है। इसमें संपूर्ण समापन की भावना उजागर किया है। कवि प्रेम मार्ग को अति शुद्ध क्यों कहता है? इस मार्ग की विशेषता क्या है? दूसरा क्वेश्चन है, तो देखिए, कवि प्रेम मार्ग की भावना को अमृत के समान पवित्र एवं मधुर बताते हैं। वे कहते हैं कि प्रेम मार्ग पर चलना सरल है। इस पर चलने के लिए बहुत अधिक छल कपट की आवश्यकता नहीं है। घनानंद के द्वितीय छंद किससे संबंधित है? तो द्वितीय छंद बादल को संबोधित है। इसमें मेघ को अन्योतिक माध्यम से विग्रह वेदना की अभिव्यक्त है। मेघ का वर्णन इसलिए किया गया है कि मेघ विग्रह वेदना में आंसू की धारा प्रवाहित करने की जीवन उदाहरण है। परहित के लिए ही देह कौन धारण करता है? स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, परहित के लिए देह बादल धारण करता है। बादल जल के वर्षा करके सभी प्राणी को जीवन देता है, प्राणियों में सुख चैन स्थापित करता है। उसके विरह के आंसू अमृत का वर्षा कर जीवनदाता हो जाता है। कवि कहाँ अपनी आंसू को पहुँचाना चाहता है और क्यों? तो देखिए, कवि अपनी आंसू सुजान के विरह वेदना को प्रकट करते हुए बादल से अपनी प्रेम रूपी आंसू को पहुंचाने के लिए कहता है। वह अपने आंसू को सुजान के आंगन में पहुंचाना चाहता है, क्योंकि वह उसकी याद में पीड़ित है और अपनी व्यर्थाओं को आंसुओं से प्रेमिका को भिगो देना चाहता है। घनानंद किस काल के कवि हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा रीति काल के। सुजान सागर किसकी कृति है? इसका आंसर है घनानंद। अगला क्वेश्चन जो है, किस प्रेम की पीर की कवि कहा जाता है? तो घनानंद को कहा जाता है। लाक्षणिक मूर्तमात और प्रयोग विचित्र के कवि कौन हैं? तो घनानंद जी हैं। रीति मुक्ति काव्य धारा के सिरमौरा कवि किसे कहा जाता है? तो ये घनानंद जी को कहा जाता है। घनानंद की भाषा क्या है? तो ब्रज भाषा है। अगला क्वेश्चन जो है, प्रेम धन किस युग के कवि थे? तो भारतेंदु युग के कवि थे। कवि प्रेम धन के अनुसार भारत में आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है? तो भारतीयता नहीं दिखाई देती है। घनानंद किससे प्रेम करते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सुजान नामक नर्तकी से। घनानंद कवि हैं, तो कैसे कवि हैं? तो पीर के कवि हैं। मुगल बादशाह मुहम्मद शाह रंगीले के यहाँ क्या काम करते थे? तो वो मुंशी थे। परहित के लिए देह कौन धारण करता है? तो इसका आंसर है बादल। कवि अपने आंसू को कहाँ पहुँचाना चाहता है? तो सुजान के आंगन में पहुँचाना चाहता है। निस्वार्थ भाव से निश्चल होकर अपने को समर्पित कर देना किसका कथन है? तो ये है घनानंद जी का है। घनानंद की महत्वपूर्ण रचना है, तो इसका आंसर हो जाएगा सुजान सागर है। घनानंद ग्रंथवली का संपादन किसने किया है? तो विश्वनाथ मिश्र ने किया है।